हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 और उसमें हम देखेंगे डॉक्टर विलियम गिलबर्ट के बारे में। राइट, तो देखते हैं और मिलते हैं किसी और से और स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फिर से हम इलेक्ट्रिसिटी की हिस्ट्री के बारे में अभी तक हमने पढ़ लिया था कि थेल्स ने जो है वो पत्थरों को कहा कि आत्माएं रहती हैं इसके अंदर एंड ऑल। राइट, अब हम मिलते हैं, ये है थियोफिसिस्ट। इनका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये अरस्तु के शिष्य थे और इन्होंने उस घटना के अब जो थेल्स के बाद 300 साल बाद इन्होंने जो है स्टोरी लिखी और मतलब बुक लिखी, और बुक का नाम क्या था? अबाउट स्टोन। 300 साल बाद में ये बुक लिख रहे हैं थेल्स के बाद में, और इसमें वो स्टोरी लिखते हैं एविल स्टोन्स के बारे में कि जिनमें आत्माएं रहती है। राइट, उसके बारे में ये बुक में लिखते हैं। तो एक बुक इन्होंने लिखी 300 साल बाद। राइट, तो ये वहां पर एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे पत्थर को घिसने के बाद वो चीजों को अट्रैक्ट कर लेती है, और एक ऐसा पत्थर और होता है जो कि बिना घिसे ही लोहे की चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये वहां पर एक्सप्लेन करते हैं। अब ये बुक जो है, मतलब 300 साल बाद उन्होंने बुक लिख दी, 2000 साल तक इस बुक को कोई नहीं पढ़ता है। अब हम मिलते हैं यहाँ पर डॉक्टर विलियम गिलबर्ट से। और विलियम गिलबर्ट पेशे से एक डॉक्टर थे, और 16 सेंचुरी की बात यहाँ पर हो रही है। और ये कहाँ पे है? ये जो है यहाँ पर है, इंग्लैंड में है। तो ये भी इंग्लैंड में ही रहते थे, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट को ये बुक उनका दोस्त देता है। दोस्त को लगता है कि, मतलब ये डिपेंड करता है ना कि कौन वो बुक पढ़ पाएगा। तो वो बुक उनको देते हैं। उनको लगता है कि ये डॉक्टर है, डॉक्टरों की आदत होती है कि किसी भी चीज में क्यों हुआ, क्या कारण था, क्या खाया था। लाइक, तो हो सकता है कि उनको लगा कि यार ये बुक मैंने पढ़ी है या ये इनके काम आएगी, तो ये बुक उनको देते हैं। बुक लेने के बाद में विलियम सोचते हैं कि मुझे ये एक्सपेरिमेंट टेस्ट करना चाहिए। देखो, डॉक्टर डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही सोच रहा है, हाँ? तो वो सोचते हैं कि मुझे ये जो है वो चेक करके देखना चाहिए कि क्या सच में ऐसा होता है। तो वो क्या करते हैं, वो एम्बर स्टोन लेते हैं, और एम्बर स्टोन के साथ में वो और भी चीजों को लेते हैं। एम्बर स्टोन से करके देखते हैं, सेम चीजें होती है, लेकिन साथ साथ में वो अलग अलग और भी चीजें लेते हैं। लकड़ी ले लेते हैं, मोम ले लेते हैं, गंधक ले लेते हैं, कांच ले लेते हैं। राइट, हर प्रकार की चीजें जो जो अवेलेबल थे उनको घिस कर वो देखते हैं, और वो ये पाते हैं कि ये मतलब छोटे मोटे टुकड़ों के अलावा वुड के टुकड़े और इन सब चीजों को भी अट्रैक्ट कर सकता है। ना कि सिर्फ मतलब जो अ, उसके जो छोटे मोटे टुकड़े होते हैं उसके अलावा दूसरी चीजों को भी, वो वुड है, वाटर है या ऑयल है, उन चीजों को भी वो अट्रैक्ट कर सकता है। राइट, और साथ में अब ये क्या करते हैं कि ग्रीक में जो है एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ये जो है पता लगा लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि घिसने के बाद में वस्तुओं को आकर्षित कर सकती है। तो इन्होंने घिसने के बाद में जो जो चीजें आकर्षित करती है उन्हें इलेक्ट्रिक वर्ड दिया, और जो नहीं कर सकती उन्हें नॉन इलेक्ट्रिक वर्ड दिया। जैसे अगर हम लकड़ी को घिसेंगे तो उससे थोड़ी ना हो सकता है, तो इन्होंने ऐसे अलग अलग बहुत सारे जो है वो मटेरियल को घिस कर देखा। इन्होंने जो स्टोन होता है वो तो ट्राई किया ही किया है, लेकिन दूसरी चीजों को भी ट्राई किया है। और तब इन्होंने, मतलब एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो चीज खींचने के बाद में चीजों को आकर्षित कर सके उन्हें इन्होंने इलेक्ट्रिक कहा, जो नहीं कर सके उन्हें नॉन इलेक्ट्रिक कहा। तो बहुत बार हम ये वर्ड सुनते हैं लेकिन पता नहीं कहाँ से आता है। और ये जो है एक एक छोटा सा डिवाइस भी बनाते हैं कि ये सोचते हैं कि ऐसा कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज जो है वो आकर्षित कर सकती है और कौन सी चीज आकर्षित नहीं करती है। तो वो क्या करते हैं, एक मेटल की निडल लेते हैं और उसको एक जो लकड़ी का टुकड़ा होता है उसके ऊपर रखते हैं, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है। राइट, और इसे आप देखें यहाँ पर, इस पिक्चर से आपको बहुत आसानी से अंदाजा लग जाएगा कि वो ऐसा कुछ बनाते हैं। उसे उन्होंने वर्सोरियम नाम दिया था। अब जैसे ही वो एम्बर स्टोन को घिसकर उसके पास में लेके जाते हैं, निडल के पास में लेके जाते हैं, तो निडल जो है रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाती है। तो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोई डिवाइस बनाया इलेक्ट्रिसिटी को सेंस करने के लिए, एक अलग ही तरह से, मतलब जैसे पता चल सके कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। राइट, और फिर उसके बाद में उन्होंने स्पीचेस देना चालू कर दिया कि मतलब इन सारी चीजों की प्रॉपर्टी वो बताना चालू कर देते हैं कि क्या क्या होता है, और बहुत फेमस भी वो हो जाते हैं। और वो बताते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या गुण होता है। राइट, वो चीजों को अट्रैक्ट कर सकती है, जबकि जो मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, उनमें दोनों टाइप की प्रॉपर्टी होती है, अट्रैक्ट की भी होती है और रिपल्शन की भी होती है, बट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा नहीं होता। ये विलियम गिलबर्ट उस टाइम पर बताते हैं, और बाद में एक बुक लिखते हैं, बुक का नाम होता है द मैग्नेट। राइट, और इसमें वो ये बात गलत साबित कर देते हैं कि जो थेल्स बोल रहे थे कि पत्थरों में जो है चीजों को, पत्थरों में आत्माएं रहती है और वो आत्माएं जो है चीजों को अट्रैक्ट करती है। वो कहते हैं कि ये तो
किसी मतलब किसी ऑब्जेक्ट का या किसी चीज का अपना गुण होता है और वो उसके अंदर डेवलप किया जा सकता है। जब उसको आप रगड़ोगे तो उसके अंदर वो चीजें आ जाएगी, ना कि उसमें आत्माएं रहती। तो ये बात वो उनकी बुक में लिखते हैं और गलत बताते हैं कि थेल्स जो बोल रहे थे वो गलत है। अब सोचो, आप देखिए थेल्स ने कब बोला था, मतलब लगभग लगभग 2000 साल बाद में उनकी कोई बात को वो रॉन्ग बता रहे हैं। और यहाँ से आप एक बात और सोचने का, मतलब आप ये बात ध्यान रखिएगा कि बुक लिखने का कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। मतलब ऐसा नहीं कहा जा रहा कि बुक यहीं पे पहली बार लिखी गई है, लेकिन साइंस के बारे में, खोज के बारे में बुक लिखने का कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और अभी आगे जितने भी साइंटिस्ट होंगे वो ये बुक को पढ़ते जाएंगे। इवन हर साइंटिस्ट एक दूसरे की बुक को पढ़ता जाएगा और उनको इम्प्रूव करेगा। एटलीस्ट उसके जस्ट पहले वाले के एक दो को तो जरूर पढ़ेगा ही पढ़ेगा। और फिर हम बुक के बारे में बहुत सारी चीजें आगे डिस्कस करते चले जाएंगे कि कौन कौन लोग क्या कर रहे हैं। पर यहाँ से आप देख सकते हो, तो विलियम गिलबर्ट ने थेल्स की बात को रॉन्ग प्रूफ किया, बताया कि ऐसे बहुत सारी चीज़ों में हम ये प्रॉपर्टी जो है वो डेवलप कर सकते हैं। और उसमें जो है मतलब इलेक्ट्रिसिटी में अट्रैक्शन का गुण होता है, जबकि मैग्नेट में अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों का होता है। ये विलियम गिलबर्ट बोलते हैं। हालांकि इनकी बात को भी आगे जाकर जो है वो मतलब डिनाई किया जाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा भी होता है, राइट। तो इनकी ये जो बुक है आज भी आप अमेजन पे देख सकते हैं। हो सकता है कि किसी ने और ने कंपाइल किया है ना, और उन्होंने उसको कुछ अलग तरह से जो है वो लिखा हो, ये मैंने नेट पे देखा था, राइट। तो माइकल पहले जो है वो थेल्स की बुक पढ़ रहे होते हैं, फिर उनके हाथ में ये जो विलियम का जो है चैप्टर ऐड हो जाता है और उनके बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ तक हमने स्टोरी को सम अप किया। थेल्स के बाद में विलियम आए और वो थोड़ा सा और स्टोरी को आगे लेके जाते हैं, राइट। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, और आपको बहुत सारी आगे अच्छी स्टोरीज पता चलने वाली है। थैंक यू।